हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कशन करेंगे ताकि हम उस एक्सरसाइज को करने में सक्सेस हो जाएं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो ये है क्या है, वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, ये इसका स्टेटमेंट है, मैं समझा देता हूँ अच्छे तरह से। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एफ ऑफ a इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कंडीशन, x माइनस पी एफ ऑफ x का एक फैक्टर होगा, कब होगा, जब पी एफ ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। उसका रिवर्स वी कैन से दैट अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, देन एफ ऑफ a इक्वल टू 0। उसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है। मतलब अगर पॉलिनोमियल है एफ एक्स, अगर मैं यहाँ पे x के जगह अगर मैं a पुट कर देता हूँ, अगर वो 0 होता है तो उसका फैक्टर होगा x माइनस ए। समझ में आ गया। अगर एफ ऑफ प्लस ए 0 होता है तो फैक्टर होगा x माइनस ए। अगर एफ ऑफ मैं माइनस ए पुट करूँगा, अगर वो 0 होता है तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस ए होगा। ओके, ये चीज़ को ध्यान से रखना। तो अब देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, चेक वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक फैक्टर होगा या नहीं, हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया। देखो, x माइनस ए फैक्टर कब होगा, अगर f ऑफ प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह x प्लस 2 फैक्टर कब होगा, अगर यहाँ पे कौन सा वैल्यू मैं पुट करूँगा, यहाँ पे देखो प्लस 2 है, अगर मैं x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वल करूँगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2। अगर इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x के जगह -2 पुट करता हूँ तो अगर वो 0 होगा तो ये फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग है, राइट। तो अब चेक करेंगे ये 0 होता है या नहीं। चलो मान लेते हैं ये जो पॉलिनोमियल है हम इसको p ऑफ x लेते हैं, राइट। x प्लस 2 फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ -2 का वैल्यू अगर 0 निकलता है तो ये ही फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे x के जगह। देखो एक्स क्यू मतलब -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 बराबर है। तो वैल्यू अब इसका वैल्यू लिखेंगे, क्या होगा, -2 का क्यूब कितना है, -8 है। ओके, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना है, 4 प्लस ये कितना होगा, -10 प्लस 6। सो -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। ये दोनों देखो प्लस है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, +18, और इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो -18, +18 -18 वैल्यू क्या होगा, 0। तो अगर p ऑफ -2 0 है तो ये एक फैक्टर हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर। और एक देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर है, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लूँगा, p ऑफ x लेता हूँ। x माइनस 1 अगर फैक्टर हुआ तो क्या 0 होगा, x माइनस 1 अगर फैक्टर हुआ तो अगर p ऑफ 1 0 होता है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो मतलब p ऑफ 1 इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे p ऑफ 1 0 है, सो x के जगह मैं 1 पुट करूँगा, क्या होगा, 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, -4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा, ये होगा 4, ये होगा कितना 3, ये -4
प्लस के इक्वल टू 0। देखो +4 -4 यहाँ पे कैंसिल हो गया। k + 3 इक्वल टू 0 मतलब k का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा। चलो देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड फैक्टर थ्योरम। हमें दोनों मेथड में उसका फैक्टराइजेशन करना है। पहले देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है। चलो इस पोलिनोमियल को हम लेते हैं p ऑफ y इक्वल टू y² - 5y + 6। इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। देखो आप स्टेप बाय स्टेप देखो, मैं समझा देता हूँ, आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। क्या करना है, स्टेप 1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा कितना 6 × 1। y² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 6 × 1 क्या है, 6, क्या है +6। सिंबल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ओके। और मिडिल टर्म में जो है -5 है, मतलब उसका सम मैं s लिखता हूँ -5। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट होगा +6, अगर वो दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो होगा -5। ये भी बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 6, उसका फैक्टर हम निकाल लेंगे, क्या है 2 और 3। सो अगर मैं 2 × 3 करता हूँ तो +6 आता है, लेकिन 2 + 3 करूँगा तो -5 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंबल इम्पोर्टेंट होता है। क्या होगा, देखो अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो वो दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। आइदर ++ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस होगा। तो अब देखते हैं सम क्या है, नेगेटिव है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों का सिंबल सेम है, तो -2 और -3 अगर मैं ऐड करूँगा तो -5 होगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो +6 होगा, ओके। तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, y² - 2y - 3y + 6। समझ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेंगे, इन दोनों नंबर से y आएगा तो ये होगा y - 2, यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 3, सो ये होगा y - 2, ओके। फिर से एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, देखो y - 2, ओके। y - 2 इंटू यहाँ पे y - 2 चला गया तो कौन सा नंबर बचा, y, और यहाँ पे 3। सो अगर हम मिडिल टर्म एक्सपांशन मेथड में यही होता है। लेकिन अब देखेंगे फैक्टर थ्योरम को हम यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, p ऑफ y यहाँ पे हमें गिवन है, ओके। तो वो कौन सा नंबर वो फैक्टर होगा, अगर यहाँ पे मैं 0 और 1 पुट करूँगा, p ऑफ +1 अगर ये वैल्यू 0 होता है तो फैक्टर होगा क्या होगा, y - 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट है कितना है 6 का फैक्टर निकाल लेंगे। 6 का फैक्टर कौन कौन सा है, 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, 1 में चेक करेंगे, 2 में चेक करेंगे और 3 में चेक करेंगे इसका वैल्यू 0 आता है या नहीं। देखो p ऑफ, पहले क्या चेक करेंगे, p ऑफ y हमें गिवन है क्या, y² - 5y + 6। तो क्या चेक करेंगे, p ऑफ 1 क्या होगा, देखो 1² - 5 × 1 + 6, ये क्या है, देखो 7, ये होगा 1 + 6 क्या होगा 7 - 5, ये क्या होगा 2 हो। तो p ऑफ 1 0 के बराबर नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पे ये फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है 2, अगर 1 में नहीं होता है तो -1 में भी नहीं होगा। तो देखो 2 को हम चेक करेंगे, p ऑफ 2 चेक करते हैं, 2 ⁵ - 5 × 2 + 6, ये होगा कितना 4 - 10 + 6। देखो 4 + 6 क्या है +10, ये -10 क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे देखो +2 0 अगर होता है तो फैक्टर क्या होगा y - 2। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम y - 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, p ऑफ y। अगर 2 देखो यहाँ पे 0 हो गया तो माइनस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3 चेक करेंगे, p ऑफ 3 देखो यहाँ पे 3 ⁵ 2 - 5 × 3 + 6, ये क्या होगा 9 - 15 + 6। देखो 9 + 6 15 -15, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब फैक्टर क्या होगा y - 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y।
तो हमें दो फैक्टर मिल गया, क्या क्या, y-2 एंड y-3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y² - 5y + 6 = y-2 इंटू y-3। यहाँ पे भी देखो y-2 y-3 था। जो मेथड में आप करेंगे आंसर सेम ही होगा। ओके, अब आया सबसे इम्पोर्टेंट नंबर। ये हमेशा स्टूडेंट लोगों का डाउट होता है। मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा ताकि आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पेन पेपर आप साथ रखिए और मेरे साथ लिखते रहिए, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। देखो, ये होगा क्यूबिक नंबर। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, देखो हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हम 120 है प्रोडक्ट। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 120। 120 का फैक्टर हम निकालेंगे, क्या होगा, 120 का फैक्टर 1 2 3 4, ये ऐसा ही चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक वैल्यू को चेक करेंगे। पहले 1 चेक करेंगे, अगर 1 0 नहीं आता है तो -1 चेक करेंगे, उसके बाद 2 चेक करेंगे, नहीं आता है तो -2 चेक करेंगे। तो ऐसे हम चेक करके जाएंगे, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 120 का फैक्टर जो होता है +-1 +-2 +-3, ऐसे हम चेक करते चलेंगे। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे p(x), ये पॉलिनोमियल है x³ - 23x² + 142x - 120। ओके, पहले हम क्या करेंगे, +1 को चेक करते हैं। p(+1) क्या होगा, 1³ - 23 × 1² + 142 × 1 - 120। इसका वैल्यू क्या होगा, देखो 1 - 1² कितना होता है, 1 ही होता है, 1 - 23 + 142 - 120। देखो अगर दोनों प्लस टर्म को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 143, और दोनों माइनस टर्म को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये भी होगा 143। ये हो गया कितना, 0। लकीली हमारा पहला नंबर ही 0 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर लिख सकते हैं क्या। अगर यहाँ पे देखो +1 यहाँ पे 0 होता है तो फैक्टर क्या होगा, -1 होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ p(x). बराबर हो गया, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये फैक्टर, पहला जो फैक्टर है ये निकालना जरूरी था। देखो +1, अगर +1 में 0 नहीं होता तो क्या होगा, हम p(-1) चेक करते। अगर -1 में 0 होता है तो x + 1 नीचे फैक्टर हम लिख सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया तो और चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स देखो, हमने एक फैक्टर यहाँ पे निकाल लिया, क्या, x - 1। ओके, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो टर्म है इसको ऐसा स्प्लिट करना है ताकि हमारा फैक्टर x - 1 आए। तो कैसे आए, देखो ये जो पहला जो टर्म है x³ और x², ओके, x³ और x², यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, जिसका पावर क्या होता है, छोटा होता है, हम उसी को कॉमन फैक्टर लेते हैं। देखो x³ और x² के बीच कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ये रॉप वर्क है। ओके, x³ और x² के बीच कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x² आएगा, क्योंकि 2 स्मॉल है और 3 बिगर है, राइट। और क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे जो पहला टर्म है x³, इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो सिर्फ x² ही लाएंगे। ओके, सो हमारा फैक्टर क्या निकल के आया था, x - 1 आया था। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये है इसका ट्रिक। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो x³ - x², यहाँ पे जो वैल्यू आया यहाँ पे लिख देंगे, क्या होगा, x³ - x²। ओके, देखो पहला टर्म सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, -x² हुआ, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, -23x² चाहिए। और कौन सा वैल्यू लिखूं ताकि मैं यहाँ पे -23 पा सकूं, कैसे, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, -1 निकाला है। -1 में कितना ऐड करेंगे, सो दैट
इट विल बी -23। इसका मतलब यहाँ पे -1 है, तो अगर इधर आएगा तो क्या होगा, ये +1 होगा। +1 होगा तो कितना होगा, -22। तो हो गया, -1 से अगर मैं -22 को ऐड करूँगा तो ही मुझे -23 मिलेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -22x² लिख दूँगा। समझ में आ गया? देखो -x² -22x², ये हो गया -23x²। ओके, बराबर। अब देखेंगे, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, इन दोनों से कॉमन फैक्टर क्या आएगा, जो जिसका पावर छोटा है वो कॉमन फैक्टर होगा, क्या होगा, x। ओके, लेकिन ये जो x² में कोफिशिएंट क्या है, -22, तो इसको भी लाना है, -22x। अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर से ये जो फैक्टर है x-1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x-1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, देखो -22x² माइनस माइनस क्या है, +22x। यहाँ पे जो वैल्यू आया यहाँ पे लिख देंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी -22x² है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्लस क्या लिखूँगा, 22x। ओके, प्लस क्या होगा, 22x। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 142x चाहिए था। 22 में मैं कितना ऐड करूंगा ताकि 142 हो जाए, 22 में कितना ऐड करूंगा ताकि 142 हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे अगर यह आएगा तो ये प्लस है, तो ये होगा माइनस, मतलब ये क्या होगा, 120। अगर मैं 120 ऐड करता हूँ तो 142 होगा, तो यहाँ पे 22 ऑलरेडी है, तो ये क्या लिखेंगे, 120x, ये हो गया 142x। समझ में आ गया? देखो -23 को मैंने फैक्टर स्प्लिट किया क्या, -1 -22, और 142 को मैंने स्प्लिट किया 22 एंड 120। ओके, अब लास्ट टर्म को लिख देना है -120। देखो अब इन दोनों टर्म से x² कॉमन फैक्टर आएगा तो होगा x-1, इन दोनों टर्म से -22x कॉमन आएगा तो ये होगा x-1, और इन दोनों टर्म से 120 अगर कॉमन फैक्टर लेंगे तो x-1। देखो हमें जो चाहिए था मुझे मिल गया, x-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या हो गया, x-1 इंटू x² -22x + 120। अब हम मिडिल टर्म एक्सपांशन में जो किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, उसी तरह इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे। सो x-1, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 120, और प्रोडक्ट है 120, सम होगा 22 -22, मतलब 120 और 22 कौन कौन सा वो नंबर है, 12 और 10। ओके, सो ये क्या होगा, x² -12x - 10x, 12 और 10 मिलके हो गया 22, प्रोडक्ट होगा 120, राइट, प्लस 120। सो x-1, यहाँ पे क्या होगा, x अगर कॉमन फैक्टर होगा तो x -12, यहाँ पे 10 अगर आएगा तो x -12। सो हमें मिल गया क्या वैल्यू, x-1 इंटू x -10 इंटू x -12। ओके, यहाँ पे जो जो कंसेप्ट डिस्कस किया उस कंसेप्ट को यूज करके हम एक्सरसाइज करेंगे फटाफट से। ओके, सो पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x+1 हैज ए फैक्टर। x+1 फैक्टर होगा कब, हमने एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, x+1 फैक्टर कब होगा, अगर यहाँ पे x+1 को मैं अगर 0 के साथ इक्वल करूँगा तो x का वैल्यू क्या होगा, -1। तो अगर वो पोलिनोमियल यहाँ पे अगर मैं p ऑफ x लेता हूँ, इसको मैं अगर p ऑफ x लेता हूँ, सो अगर p ऑफ -1 0 होगा तो ही ये उसका फैक्टर होगा। तो -1 में यहाँ पे चेक करेंगे, सो p ऑफ -1 क्या होगा, देखो -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट किया है, तो ये होगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो देखो यहाँ पे ये सारे 0 हो रहा है, तो इसीलिए मैं क्या लिखूँगा, x+1, देयरफॉर में आप लिखना क्या, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी -1 को हम चेक करेंगे, ये क्या है, देखो -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 -1 प्लस 1। सो
इसका वैल्यू क्या होगा, देखो पावर इवन है मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये 1, ये -1, ये +1, -1 +1। सो देखो यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा 1 होगा, तो मतलब ये 0 का बराबर नहीं है। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस, यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, सो क्या लिखेंगे, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ऐसे लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे, यहाँ पे ये -1 चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो -1 पावर 4, 3 इंटू -1 पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ओके, सो ये होगा कितना, पावर इवन है मतलब +1, ये देखो -1 होगा इंटू 3 कितना है -3, ये होगा +3, ये -1 प्लस 1। सो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, यहाँ पे अभी क्या होगा 0 नहीं हो रहा है, तो इसीलिए x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो नेक्स्ट यहाँ पे भी चेक करना है, -1 पावर कितना है 3 -1 पावर 2, यहाँ पे देखो -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2 होगो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये -1 होगा, देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या है +1, यहाँ पे आगे माइनस है मतलब ये -1 ही होगा। देखो ये -1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, +2 प्लस √2 प्लस √2। सो -1 -1 ये होगा -2 और ये +2, ये सारे कैंसिल हो गया। सो √2 प्लस √2 क्या होता है 2√2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी एक फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पे दोनों हमें गिवन है, gx है और px है, ये gx px का फैक्टर है या नहीं चेक करेंगे, कैसे, ठीक उसी तरह यहाँ पे इसको अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -1, अगर x का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे, अगर 0 होता है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। सो क्या करेंगे, p ऑफ x तो हमें गिवन है, p ऑफ -1 को चेक करेंगे। सो 2 इंटू -1 पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 अब सिंप्लीफाई करके देखो क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा -2 होगा, ये क्या होगा +1, ये होगा -2 -1। सो देखो यहाँ पे ये कैंसिल होके क्या हो गया 0। सो यहाँ पे लिखना क्या, मैं एक नंबर कर देता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से अदर नंबर करेंगे। g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ऐसे लिखना देयरफॉर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक उसी तरह देखो g ऑफ x क्या है x + 2, मतलब इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा -2। ओके, सो यहाँ पे -2 पुट करके चेक करते हैं, p ऑफ -2 दैट इज -2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर 2, ओके, प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। आप लोग भी पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ कीजिए, ओके, और अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो क्या होगा, ये होगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर कितना है +4 दैट इज 4 3 जा 12 -6 प्लस 1, ये कितना होगा वैल्यू, देखो 12 प्लस 1 ये हो गया 13 और 8 -6 ये होगा -14 दैट इज इसका वैल्यू होगा -1। सो ये क्या होगा 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन, x -3 है, सो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा +3। सो यहाँ पे +3 को पुट करके चेक करेंगे, p ऑफ +3 दैट इज 3 टू द पावर 3 -4 इंटू 3 टू द पावर 2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ x के जगह उसका वैल्यू ही पुट करता हूँ, ओके, +3 + 6। सो ये 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27 माइनस 3 टू द पावर 2 कितना है 9 इंटू 4 कितना है -36 प्लस 3 प्लस 6। तो देखो 27 + 3 + 6 इसका वैल्यू क्या होगा +36।
ओके, +36 -36 ये भी क्या होगा, 0 होगा। सो ये एक फैक्टर हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x - 1 फैक्टर है, मतलब अगर x - 1 को मैं 0 के साथ इक्वल करूंगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 1। तो p ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 0। सो 1 यहाँ पे पुट करके देखेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1² + 1 + k इक्वल टू क्या है, 0। ये 1 + 1 कितना है, 2 है। ओके, 2 + k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू कितना होगा, -2। मुझे मिल गया k का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। यहाँ पे p ऑफ 1 कितना होगा, 0 होगा। सो यहाँ पे 1 पुट करके चेक करेंगे, p ऑफ 1 कितना है, p ऑफ 1 है 0, मतलब 2 × 1² + k × 1 + √2 इक्वल टू कितना है, 0। ओके, सो ये क्या होगा, 2 + k + √2 इक्वल टू 0। सो दैट k का वैल्यू कितना होगा, -2 -√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्या होगा, p ऑफ 1 0 होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होगा, 1² - √2 × 1 + 1 इक्वल टू क्या है, 0। दैट इज k - √2 + 1 इक्वल टू 0। सो k का वैल्यू क्या होगा, ये अगर उधर आएगा तो साइन चेंज होगा, +√2 -1। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। सो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये भी 0 होगा। तो k × 1 to the power 2 - 3 × 1 + k इक्वल टू 0, मतलब k - 3 + k इक्वल टू कितना है, 0। सो k + k कितना है, 2k इक्वल टू, ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा, +3। ओके, सो k का वैल्यू क्या है, 3/2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना है हमें मिडिल टर्म एक्सपेंशन से। देखो प्रोडक्ट कितना है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, 12 × 1 दैट इज +12। ओके, सम कितना है, -7। सो 12 का हम फैक्टर निकालेंगे, 2 × 6 2 × 3। सो यहाँ पे देखो 2 2 कितना है, 4 और 3। 4 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। देखो यहाँ पे अगर माइनस है तो -4 -3, समझ में आ गया। सो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्या, 12x² -4x -3x + 1 इक्वल टू, ये क्या होगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 4x, तो ये होगा 3x -1। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, मतलब क्या करेंगे, 1 ले जाएंगे। सो 3x -1, सो क्या होगा, 3x - 1 × 4x + 1। ओके, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट कितना है, देखो प्रोडक्ट कितना है, 2 × 3 दैट इज +6, लेकिन सम कितना है, देखो 7। वो कौन कौन से नंबर है, देखो 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 है, मतलब 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 6 2 3 जा कितना, 6 और 1, हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। सो क्या होगा, 2x² + 6x + x + 3 दैट इज, यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा कितना, 2x। सो ये होगा x + 3, यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 1, x + 3। सो मुझे मिल गया x + 3 × 2x + 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, 6 और -6। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 होगा प्रोडक्ट, राइट। सम कितना होगा, देखो सम होगा +5। सो 36 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं, 2 18 2 9। तो यहाँ पे देखो हमें मिल गया 2 2 4 और 9। 9 × 4 कितना है, 36। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ही नेगेटिव आता है। सो कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा, देखो यहाँ पे सम पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव होगा, 9 - 4। समझ में आ गया। सो हम क्या करेंगे, 6x²
प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, 9 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 36, 9 माइनस 4 प्लस 5। ओके, सो यहाँ पे फैक्टर होगा कितना 3x, सो यहाँ पे हो गया कितना 2x, 2x प्लस 3, सो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 दैट इज 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट कितना है 3 इंटू माइनस 4 कितना है माइनस 12, प्रोडक्ट सम कितना है माइनस 1। सो 12 का फैक्टर क्या क्या है 4 3, 4 और 3, देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगा। कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, देखो यहाँ पे सम कितना है माइनस है तो बड़ा वाला नंबर माइनस होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x दैट इज 3x अगर हम कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन फैक्टर है तो ये भी होगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। हाँ, ये हो गया क्यूबिक। ओके, सो ये कौन सा वैल्यू में जीरो है, मैंने क्या वो ट्रिक आप लोगों को बताया था, उसी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 2 एंड यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है मतलब 2 एंड 1 कितना है 2, 2 का फैक्टर क्या क्या है 1 और 2, तो हम क्या करेंगे प्लस 1 में चेक करेंगे और माइनस 1 आइदर, और प्लस 2 माइनस 2 उसी में चेक करेंगे। तो चलो मान लेते हैं ये कितना है, ये है p ऑफ x। राइट, सो p ऑफ 1 चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, सो ये कितना होगा वैल्यू, ये होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, सो ये कैंसिल होकर कितना होता है 0 होता है। ओके, सो फैक्टर क्या होगा, सो क्या होगा फैक्टर, देखो यहाँ पे प्लस 1 0 है दैट इज फैक्टर होगा कितना माइनस 1, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब क्या करना है, उसी को लिखना है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 p ऑफ x इक्वल टू, सो फैक्टर हमें निकालना है x माइनस 1। राइट, सो क्या देखो एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर के बीच कॉमन फैक्टर क्या होगा x होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा। ओके, एक्स क्यू का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यू माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आया यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू माइनस, सॉरी ये होगा एक्स स्क्वायर होगा। ओके, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 1, मुझे चाहिए माइनस 2, मैं क्या करूँ यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में कॉमन फैक्टर होगा एक्स, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सो एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मैंने एक गलती कर दिया, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के सामने कितना है माइनस है तो यहाँ पे मैं माइनस एक्स कॉमन लूँगा। ओके, सो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस एक्स लिखूँगा। ओके, सो यहाँ पे देखो प्लस एक्स है लेकिन मुझे चाहिए माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ ताकि वो माइनस 1 हो जाए, मतलब यहाँ पे ये अगर इधर आएगा तो ये प्लस 1 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 1 दैट इज माइनस 2। सो प्लस 1 में अगर मैं सॉरी यहाँ पे अगर माइनस 2x लिख दूंगा, देखो माइनस एक्स को मैंने कैसे स्प्लिट किया प्लस 1 माइनस 2। ओके, लास्ट टर्म कितना था 2, अब हमें कॉमन फैक्टर मिल गया, देखो पहले से कॉमन फैक्टर हो गया x माइनस 1, इन दोनों टर्म से कॉमन फैक्टर होगा माइनस एक्स तो x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 2 सो x माइनस 1, मुझे x माइनस 1 कॉमन फैक्टर मिल गया, सो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे फिर से, देखो प्रोडक्ट कितना है माइनस 2, ऐड करेंगे तो माइनस 1, कौन कौन से बहुत नंबर है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, राइट। सो ये हो गया कितना x माइनस 1, यहाँ पे x कॉमन फैक्टर आएगा तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन फैक्टर आएगा तो x माइनस 2। सो मुझे मिल गया x माइनस 1 इंटू, यहाँ पे देखो x माइनस 2 कॉमन फैक्टर है ऑलरेडी। सो और क्या बचा x प्लस 1। सो नेक्स्ट नंबर देखो, प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पे देखो एक्स क्यू का फैक्टर क्या, सॉरी कोफिशिएंट क्या है 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आएगा। मतलब फैक्टर क्या क्या है 1 और 5। ओके, सो आप लोग ये रॉप में चेक करना, +1 चेक करेंगे। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 5 का फैक्टर क्या है 1 5 है, तो +1 में एक बार चेक करना, -1 में एक बार चेक करना, जो 0 आए वो फैक्टर होगा। देखो +1 में ये 0 नहीं होगा, -1 में डायरेक्ट लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अगर इसको p ऑफ x लूँगा, सो p ऑफ -1 में चेक करेंगे। आप लोग रॉप में चेक कर लेना, +1 देखना 0 नहीं आ गया है कोई। -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। सो ये होगा -1 -3 प्लस 9 -5। देखो यहाँ पे 3 नेगेटिव नंबर है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो -4, इन दोनों को ऐड करूँगा तो -9 प्लस 9 ये क्या होगा 0। सो अगर यहाँ पे p ऑफ -1 0 है तो फैक्टर क्या होगा +1। सो यहाँ पे लिखना x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब p ऑफ x को लिखूँगा x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। हमें फैक्टर क्या चाहिए x प्लस 1। यहाँ पे फिर से वो रॉप वर्क करेंगे। ओके, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के बीच में कॉमन फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब सिर्फ कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं कोफिशिएंट नहीं ले रहा हूँ। ओके, फैक्टर क्या है एक्स प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखना क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे +1 है लेकिन मुझे चाहिए -3। 1 में कितना ऐड करूँगा ताकि वो -3 हो जाए, कितना ऐड करूँगा, अगर इधर आएगा तो ये होगा -1, दैट इज -4, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा -4x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर -4x स्क्वायर ये होगा -3x स्क्वायर। ओके, सो अब क्या करना है, x स्क्वायर और x के बीच में कॉमन फैक्टर होगा कितना है x। लेकिन यहाँ पे देखो पहला जो टर्म है एक्स स्क्वायर का जो टर्म है यहाँ पे क्या है -4, तो यहाँ पे -4x कॉमन लेंगे। ओके, -4x कॉमन लेंगे तो फैक्टर क्या निकला है x प्लस 1, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -4x स्क्वायर -4x, राइट। सो यहाँ पे -4x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा -4x। अब बताओ -4x से कितना ऐड करने से -9x होगा -5x, राइट, -5x -5। सो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर निकल के चला आया कितना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे -4x लेंगे तो क्या होगा x प्लस 1, और यहाँ पे -5 लेंगे तो x प्लस 1, x प्लस 1 आ गया। सो x प्लस 1 इंटू ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर -4x -5। सो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, प्रोडक्ट होगा -5, ऐड करेंगे तो -4। वो कौन कौन से नंबर है एक्स स्क्वायर -5x प्लस x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ऐड करेंगे तो -4। ओके, -5। सो x प्लस 1 इंटू ये हो गया कितना, अगर कॉमन फैक्टर x होगा तो क्या होगा x -5 प्लस 1 इंटू एक्स -5। अब समझ में आ गया। सो x प्लस 1, यहाँ पे कॉमन फैक्टर x -5 है, सो मैं x -5 लूँगा। अब क्या बचा x प्लस 1। सो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -5। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, प्रोडक्ट क्या है 20 का बहुत सारे फैक्टर है 1 2
4, 5 एट्सेट्रा। तो आप लोग चेक करना कौन सा वैल्यू 0 आ रहा है, राइट। चेक करने से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे -1 पे 0 हो रहा है। सो इसको अगर हम p ऑफ x लेंगे तो हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 में चेक करेंगे। आप लोग रफ में करना, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। सो इसका वैल्यू होगा कितना, देखो पहला होगा -1 प्लस 13, ये होगा -32 प्लस 20। सो 20 प्लस 13 ये होगा -33 और -1 -2 -33, तो ये भी होगा कितना, 0। सो फैक्टर क्या हो गया देखो, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। ठीक उसी तरह हम इसको लिखेंगे क्या, एक्स क्यू प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये होगा p ऑफ x। सो हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, x प्लस 1 प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यू है, तो फिर से रॉप वार करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आएगा, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक ट्रिक है, ओके। सो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 13x स्क्वायर। मैं क्या ऐड करूँ, 12x स्क्वायर ऐड करने से वो 13 हो गया। तो 13 को मैंने +1 + 12 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या देखना है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 12 है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में कॉमन आएगा क्या, x। सो मैं क्या लूँगा, देखो कोएफिशिएंट जो है मैं लेता हूँ 12x, फिर से मैं x + 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मुझे मिल जाएगा कितना, 12x स्क्वायर प्लस 12x। सो 12x स्क्वायर प्लस कितना है, 12x, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 32। 12 से कितना ऐड करने से 32 होगा, प्लस कितना, 20x। ये लास्ट टर्म लिख देना, ओके। मैंने 13x स्क्वायर को कन्वर्ट किया x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर से, 32 को मैंने फैक्टर स्प्लिट किया 12 प्लस 20 से, ओके। सो पहले दो टर्म से x प्लस 1 कॉमन आएगा, दोनों टर्म से देखो 12x कॉमन लेने से क्या होगा, x प्लस 1। आखिरी दो टर्म से 20 अगर मैं कॉमन फैक्टर लूँगा तो x प्लस 1। देखो x प्लस 1 सारे नंबर में आ गया, तो x प्लस 1 इंटू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसको मिडिल टर्म एक्सपांड करना है, क्या है, ऐड करने से 12 होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, 20। तो कौन कौन से नंबर है, 10 और 2, ओके। सो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। सो इसको आप सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या होगा, x प्लस 1 इंटू 10 और 20, x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, ये होगा उसका फैक्टराइजेशन। सो अब आया आखिरी क्वेश्चन, देखो प्रोडक्ट क्या है, 2 और -1 दैट इज -2। सो कौन सा वैल्यू में ये 0 होगा, सो इसको हम लेते हैं क्या, p ऑफ y लेते हैं, ओके। सो 1 में चेक करते हैं, p ऑफ 1 इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -1 दैट इज ये होगा 2 प्लस 1 -2 -1। देखो ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 0 हो गया। सो हमारा फैक्टर क्या होगा, सो y, देखो यहाँ पे +1 0 है, तो फैक्टर होगा y -1। सो y -1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ y। अब चेक करेंगे p ऑफ y, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y -1। सो y³ और y स्क्वायर के बीच में फैक्टर होगा क्या, y स्क्वायर, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो 2y³ में, यहाँ पे y³ का कोफिशिएंट 2 है, तो मैं ये 2 भी लूँगा, ओके। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा, y -1 मल्टीप्लाई करूँगा,
तो पहला होगा 2y³ माइनस 2y²। ओके, इसको यहाँ पे लिख देना है 2y³ माइनस 2y²। लेकिन मुझे चाहिए कितना, +1, लेकिन यहाँ पे कितना है, -2। -2 में क्या ऐड करने से +1 होगा, +3y² ऐड करने से। देखो -2y² + 3y² कितना है, +y²। सो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 है, सो कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे, y² और y के बीच में कॉमन आएगा y। सो अब क्या करेंगे, y-1 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3y² माइनस 3y। सो 3y² तो ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y। सो -3y में क्या ऐड करने से +2y होगा, +y ऐड करने से। ओके, सो -2y को मैंने फिर स्प्लिट किया क्या, -3 + 1 से। लास्ट टर्म लिखेंगे क्या, -1 है। ओके, सो पहले दो टर्म से 2y² कॉमन लेंगे तो y-1 होगा, दूसरे टर्म से 3y कॉमन लेंगे तो y-1 होगा, तीसरे टर्म से क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 लेंगे तो y-1 होगा। सो टोटल हो गया y-1 इंटू ये हो गया 2y² + 3y + 1। फिर उसी तरह इसको मिडिल टर्म एक्सपेंड करेंगे, प्रोडक्ट होगा 2, ऐड होगा तो 3, क्या 2y + y, राइट, 2y + y होगा। सो y-1 इंटू 2y² + 2y + y + 1। 2y और y मिलके होगा 3y और प्रोडक्ट होगा 2y², राइट। सो मैं ये डायरेक्ट लिखता हूँ फिर से, यहाँ पे क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, y + 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 2y + 1। ये होगा इसका फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 2.3 एंड उसका कंसेप्ट। अगर अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।